साथियों नमस्कार। मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। इस मामले में इतनी सारी चीजें हुई दोस्तों, जिसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। कुत्तों का मामला था ये। हमारा देश बड़ा विचित्र है दोस्तों। जब ये खबर पढ़ रहा था ना, आप सोच नहीं सकते, कांग्रेसी समय में इंसानों की कीमत कम थी, कुत्तों की ज्यादा थी। और आज वही दुनिया फिर से सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जब ये चल रहा था ना वाद विवाद, तो दिखाई पड़ रही थी। कुत्तों को लेकर के पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम दोस्तों किस तरीके से टूट पड़ा, इसकी कई कहानियां आपको दिखा चुका हूं। लेकिन कल की कहानी बहुत अलग थी दोस्तों। कुत्तों को लेकर के पूरा गांधी परिवार फंस गया है। पूरा गांधी परिवार, आप आश्चर्य करेंगे। और इस बार गांधी परिवार जब मैं कह रहा हूं, तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं है, बल्कि इस बार मेनका गांधी खुद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी दोस्तों। मेनका गांधी के मामले में सुनवाई हो रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की, इतनी तल्ख टिप्पणी मेनका गांधी का नाम लेकर के, साफ साफ कहा कि ये हमारा शुक्रगुजार बनिए कि हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चला रहे। इतना बड़ा मामला। और आप जानकर इस बात से हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि कुत्तों की सुनवाई के दौरान अजमल कसाब का भी मामला आया। सोचिए, आतंकी। और सुप्रीम कोर्ट को गांधी के खिलाफ क्या बोलना पड़ा आप जानते हैं? यह बोलना पड़ा कि अजमल कसाब ने भी अदालत की अवमानना नहीं की, आपके मुवक्किल ने की है, मेनका गांधी ने की है। आजकल बड़ी चर्चा होती है ना दोनों गांधी परिवारों की। इधर मेनका गांधी, सोनिया गांधी, दोनों परिवार में आजकल पूरा वो चल रहा है कि एक हो जाएंगे भाजपा को हराने के लिए। अरे भाजपा को हराना ये मामला छोड़ दीजिए, आज तो मैं कुत्तों की बात करता हूं। और कुत्तों की जब बात कर रहा हूं ना दोस्तों, मैं बहुत बैकग्राउंडर में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि कुत्तों के लिए किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का प्रेम उमड़ता है। वही उमड़ता है जैसा मेनका गांधी का उमड़ता है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आज अगर ये नहीं जान पाए तो निश्चित रूप से मानिए, सुप्रीम कोर्ट की वो सख्ती आप समझ नहीं पाएंगे। और इसमें भी एक जज कौन है जानते हैं? भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो आने वाले समय में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। उन्होंने सख्ती दिखाई, सख्त तेवर दिखाए। एक तरीके से लगता है पूरा गांधी परिवार उलझ गया है कुत्तों के जंजाल में। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है, जो चाहें राधे राधे लिखिए, जय सियाराम लिखिए। इससे यह फायदा होता है दोस्तों कि वीडियो को यूट्यूब रोक नहीं पाता, लोगों तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कल जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, 3 जजों की खंडपीठ, एक तो भावी सीजेआई जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजनिया, इनकी पीठ है। सुनवाई क्या हो रही थी? कुत्तों के मामले में, जिसमें मेनका गांधी की टिप्पणी भी आई। पिटिशनर कौन है? आवारा कुत्तों से परेशान लोग। जो आवारा कुत्ते घूमते हैं ना, कितने लोगों को काट लेते हैं, ये तो आंकड़े भी डराने वाले हैं। उनकी याचिका है। और लॉयर कौन है ये भी बता देता हूं। मेनका गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, डॉग लवर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। अच्छा हाँ, इस वीडियो में जरा प्रशांत भूषण के बारे में कैसी सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा आपको वो भी दिखाता हूं। अब मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट को सिर्फ देख लीजिए, आपको बात समझ में आएगी। अभी मैं प्रशांत भूषण की भी कहानी दिखाऊंगा। आवारा कुत्तों पर टिप्पणी के लिए मेनका गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। क्या क्या हुआ जाने। भैया, जब भी, मुझे तो याद है बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भैया एनिमल के लिए, तो एनिमल राइट्स के लिए
मेनका गांधी बहुत काम करती है, बहुत काम। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किया क्या, मंत्री भी नहीं है। क्या बातचीत हुई दोस्तों, इस बात को बताने से पहले साफ साफ समझ लीजिए कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने एक पॉडकास्ट में मेनका गांधी ने जो बात कही थी, अभी बीच में एक पॉडकास्ट में किया था एनआई के साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कि क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयानों पर सवाल उठाए हैं। और ये जानते हैं अदालत ने क्या कहा, कि यह हमारी दरिया दिली है कि मेनका गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या बातचीत हुई आप जानना चाहते होंगे दोस्तों। मैं कोट अनकोट में यह बातचीत पढ़ता हूं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ और दूसरी तरफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की तरफ से राजू रामचंद्रन, जस्टिस विक्रमनाथ। उन्होंने एडवोकेट राजू रामचंद्रन से कहा, थोड़ी देर पहले आप कोर्ट से कह रहे थे कि हमें टिप्पणियों को लेकर सावधान रहना चाहिए। ये वकील साहब जज को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, जो वो सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, जो भावी चीफ जस्टिस है, कि थोड़ी देर पहले आप कोर्ट से कह रहे थे कि हमें टिप्पणियों को लेकर सावधान रहना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपकी मुवक्किल क्या बयान दे रही हैं? मुवक्किल मतलब मेनका गांधी। वकील रामचंद्रन क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर मैं अजमल कसाब के लिए पेश हो सकता हूं तो उनके लिए भी पेश हो सकता हूं। अब ये रामचंद्रन जी अजमल कसाब के लिए पेश हुए थे। इनको एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब जरा सुनिए, जस्टिस विक्रमनाथ भड़क जाते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा ना कि मैंने अजमल कसाब के लिए भी पैरवी की थी, भड़क गए जस्टिस विक्रमनाथ। और कहा उन्होंने कि अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, आपकी मुवक्किल ने की है, मेनका गांधी ने की है। मुवक्किल मतलब मेनका गांधी, जिनके लिए पेश हुए। और जस्टिस विक्रमनाथ कहते हैं दोस्तों कि हमने आपके मुवक्किल के पॉडकास्ट देखे हैं। अब ये लोग बड़े हवा में रहते हैं ना, इनको लगता है कि बस कुछ भी बोल दो, सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट के लोग भी देखते हैं, जजेस भी देखते हैं। जज कहते हैं जस्टिस विक्रमनाथ, हमने आपके क्लाइंट के पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें कोर्ट के प्रति किस तरह की भाषा और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, यह भी मैंने देखा है। इन बातों को अवमानना के तौर पर देखा जा सकता है। हमारी उदारता है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वकील रामचंद्रन कहते हैं कि सार्वजनिक टिप्पणियों के मामले में वकील और न्यायाधीश अलग अलग स्तर पर होते हैं। अब मैं आवेदनों पर अपनी दलील रखना चाहता हूं। तब पीठ फिर कहती है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ, कि आपने टिप्पणी की कि कोर्ट को सावधान रहना चाहिए। दूसरी ओर आपकी क्लाइंट जिसे चाहे, जिस पर चाहे, हर तरह की टिप्पणियां कर रही है। गजब समय आ गया दोस्तों। वकील साहब कह रहे हैं कि आप सावधानी बरतिए और ये लोग कुछ भी कहेंगे। गजब सिस्टम हो गया भैया, एकदम बदल गया। लगता है कि जज संयम बरते और जो मुवक्किल है वो कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी बोल दे। क्या बोला अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले इस बातचीत को सुनिए। इसके बाद जस्टिस मेहता वकील रामचंद्रन से पूछते हैं, यह तो और मजेदार है। वो कहते हैं कि आपकी मुवक्किल मंत्री रह चुकी हैं, मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री रही हैं, और पशु अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। तो हमें बताइए कि आपकी अर्जी में बजट आवंटन पर कोई बात क्यों नहीं है? इन प्रयासों में आपकी मुवक्किल का योगदान क्या रहा है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा। मैं जानता हूं कि मेनका गांधी मोदी सरकार में भी मंत्री रही, लेकिन आप देखिए, मोदी सरकार ने समय दिया, हटा दिया। वो जानती है सरकार
कि इन्होंने क्या किया होगा। अरे भाई गांधी नाम लिख देने से क्या सब कुछ मिल जाएगा क्या आपको, कि गांधी नाम है तो बस मैं तो एकदम एंटाइटलमेंट हो गया अपना, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी का है, क्या मैं तो सब चीज की हकदार हो गई? ऐसा नहीं है, हटा दिया गया। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अरे आपकी मुवक्किल तो मंत्री रह चुकी हैं, क्या योगदान किया बता तो दीजिए। जानते हो उनके वकील ने क्या कहा? उनके वकील रामचंद्रन ने कहा, इसका जवाब मैं मौखिक रूप से नहीं दे सकता। ये बोलना पड़ा उनको। भाई कहां से पता होगा, फिर तो उनको लेके जाना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा ना। अब सवाल यह है दोस्तों कि मेनका गांधी ने क्या कहा। मैंने वो ढूंढा, ये जो पॉडकास्ट है ये मुझे एएनआई में मिला है, मैं जरा आपको पढ़ करके बताता हूं। 7 नवंबर, अच्छा ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है, लगातार। शुरुआती समय में पारदीवाला थे, याद होगा आपको, ये कहा गया कि तुरंत हटाइए सब जगह से, फिर दबाव बढ़ा, अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया कि नहीं 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 नहीं, वैक्सीनेशन के बाद छोड़ दीजिए, फिर मामला आगे बढ़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सार्वजनिक स्थानों से, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन के परिसर से हटा दिया जाए और स्टरलाइजेशन के बाद उनको उन्हीं इलाकों में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर दोस्तों 7 नवंबर 2025 को मेनका गांधी ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा था, अब सुनिए क्या कहा था, मैं बता रहा हूं। यह जस्टिस पारदीवाले के फैसले जितना ही बुरा या उससे भी अधिक बुरा है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। अगर 5000 कुत्तों को हटा दिया जाए तो आप उन्हें कहां रखेंगे? और मेनका गांधी ने कहा था कि आपको 50 शेल्टर चाहिए, लेकिन आपके पास वह नहीं है, आपको उन्हें उठाने के लिए लोग चाहिए। 5000 कुत्तों को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहां 8 लाख कुत्ते हैं तो 5000 कुत्तों को हटाने से क्या बदलेगा? सवाल यह है कि अगर यह मुमकिन होता तो यह अब तक हो गया होता। कमाल है दोस्तों, कमाल है। जो मैडम कई कई बार मंत्री रह चुकी, वो ये कह रही हैं कि कैसे हटाएंगे। सोचिए दोस्तों, सोचिए। अच्छा, इन लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कुत्ते बच्चों पे हमला करते हैं, बुजुर्गों पे हमला करते हैं, आम लोगों पर हमला करते हैं। भाई जिन सोसाइटीज में आम लोग सुरक्षित महसूस करने चाहिए, वहां भी कुत्तों का आतंक दिखता है। आप सोचिए इस बात को दोस्तों। तो ये मेनका गांधी की एक तरीके से इतनी फजीहत हुई, इतनी सख्ती दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने, यह वास्तव में कमाल का है दोस्तों। मैं तो समर्थन करता हूं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अब आइए प्रशांत भूषण, उसके बाद गांधी परिवार का भी दिखा देता हूं। प्रशांत भूषण वो भी कोर्ट में थे दोस्तों, बड़ी सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मजा आएगा। प्रशांत भूषण ने कहा, मैं बातचीत दिखा रहा हूं। योर लॉर्डशिप, सुनवाई के दौरान आप दोनों जजों ने कुछ टिप्पणियां की है जिनका गलत मतलब निकाला गया है। मैं कोर्ट में पढ़ रहा हूं। जस्टिस संदीप मेहता कहते हैं, हमारी टिप्पणी उन तर्कों पर की गई थी जो डॉग लवर्स की तरफ से दिए गए। प्रशांत भूषण कहते हैं, कभी कभी कोर्ट की टिप्पणियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे बेंच ने व्यंग पूर्वक कह दिया कि खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, तो इस पर लोगों ने ध्यान दिया। इस पर जस्टिस संदीप मेहता कहते हैं कि वो बात व्यंग पूर्वक नहीं की गई थी, बल्कि गंभीरता पूर्वक कही गई थी। साफ साफ बताया प्रशांत भूषण को। प्रशांत भूषण बोल रहे आपने व्यंग किया। अरे भाई व्यंग नहीं किया, वो गंभीरता से कहा मैंने। फिर एडवोकेट राजू रामचंद्रन, जो मेनका गांधी के वकील हैं, वो कहते हैं कि बार का सदस्य होने के नाते मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कोर्ट की सुनवाई का प्रसारण किया जाता है तो बार और बेंच दोनों पर सतर्क रहना हमारा कर्तव्य है। ये सिखा रहे हैं जस्टिस को। जस्टिस संदीप मेहता कहते हैं, हमें पता है और हम इसका ख्याल भी रखते हैं। फिर प्रशांत भूषण कहते हैं
कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां लोग उन आवारा कुत्तों की रिपोर्ट कर सकें जो स्टेरलाइज नहीं हैं। इसे किसी वेबसाइट पर रिकॉर्ड या रिपोर्ट किया जाना चाहिए। कुछ खास अथॉरिटी होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी बिना स्टेरलाइज्ड आवारा कुत्तों की शिकायत पर कार्रवाई करना होगा। बाप रे बाप, कुत्तों पे कितना सिस्टम बनाने की मांग कर रहे हैं। अब सुनिए, आपको जवाब सुनिए। आपका मतलब, आप क्या कहूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा आपको मजा आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेहता कहते हैं, हम कुत्तों से खुद सर्टिफिकेट लेकर चलने के लिए क्यों नहीं कह सकते। यह प्रशांत भूषण को कहा कि भैया कुत्ता वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर क्यों नहीं चल सकता। आप सोच रहे हैं कुत्तों के लिए किस तरह से ये सारे याचिका करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए दोस्तों। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों कि आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। ये जो डॉग लवर्स है ना, जो फीड कराते हैं जहां तहां, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा, पिछली सुनवाई की हमारी टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा, हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है, यह कोर्ट ने कहा। यानी कोर्ट ने कुत्तों के मामले में बड़ी सख्ती दिखाई है दोस्तों। अच्छा, यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं। याचिकाकर्ता के वकील वो कहते हैं, देखिए ये बड़ी परेशानी है, हमारी आपकी सबकी परेशानी है दोस्तों। जानवरों से प्रेम करने से कोई नहीं रोकता, कीजिए, लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए। भाई, जानवर और इंसान दोनों के बीच एक फासला होना चाहिए कि ये जानवरों के लिए स्पेस है। कोई जा करके नेशनल पार्क में तो नहीं जिद कर रहा है कि हमको वहां रहना है। भाई, वो जानवरों के लिए, जो पालतू जानवर हैं उनकी भी व्यवस्था होती है। अब जो याचिका करता है, जो परेशान है कुत्तों से, उनके वकील ने कहा, जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं। वे पूरी रात एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। मुझे नींद ना आने की बीमारी है, मेरा सोना मुश्किल हो गया है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते। और इसके बाद दोस्तों पूरी बेंच, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया, इनकी बेंच ने कहा, कोर्ट निजी पक्षों की दलीलें पूरी करके आज ही सुनवाई खत्म करना चाहती है और इसके बाद राज्यों को एक दिन का मौका दिया जाएगा। अब जो अगली सुनवाई होगी दोस्तों, वो 28 जनवरी को होगी। कोर्ट ने अब तक पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, एनजीओ और दूसरे पक्षों को सुना है, अब ये बाकी पक्षों को सुनेगा। इसका मतलब है कोर्ट सख्त है दोस्तों। अब सख्ती है तो किसको फर्क पड़ रहा है? लेफ्ट लिबरल गैंग को। जैसे मैं आपको बताता हूं, 18 दिसंबर याद कीजिए, याद है ना, उस समय कपिल सिब्बल वो पैरवी कर रहे थे। ये सारे जो याचिका करता है, कुत्ते प्रेमी याचिका करता, उनकी तरफ से तमाम तरीके की बात कर रहे हैं कि उनको भी मानवता दिखाइए। तब क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? हेडलाइन पढ़िए, मिस्टर सिब्बल वीडियो दिखाएंगे फिर पूछेंगे मानवता किसे कहते हैं। क्या सिर्फ जानवरों के लिए मानवता है? क्या इंसानों के लिए मानवता नहीं है? और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना दोस्तों कि कैसे गांधी परिवार को फर्क पड़ेगा, तो आपको मैं सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीजें दिखाता हूं। आप भूले नहीं होंगे, रेणुका चौधरी एक कुत्ते को लेकर के संसद के भीतर घुस गई थी। भाजपा ने कहा, भाई कुछ तो सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है ना, ये घुस गई। राहुल गांधी ने न केवल मजाक उड़ाया बल्कि संसद की गरिमा का भी उल्लंघन किया। मैं छोटा सा बयान देता हूं, मजे ले रहे थे। क्या किया बेचारे कुत्ते ने? किसी ने कहा अलाउ नहीं है, बोलता अच्छा नहीं है, सिर्फ संसद के भीतर है। मतलब सदन के भीतर कौन बैठता? आप सोचिए। दिखा देता हूं, बहुत छोटा सा है दोस्तों, देख लीजिए। बेचारे कुत्ते में अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड। और बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों पीछे पड़े रहे।
कि बस कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसमें कोई व्यवस्था ना बने, भले किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी बुजुर्ग को काट ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुत्तों के मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आपको मैं 2 ट्वीट इनके दिखाता हूं, आप देखिए। ये 12 अगस्त का है, मैं हिंदी में करके पढ़ देता हूं। दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और वैज्ञानिक आधार पर बनी नीतियों से एक कदम पीछे जाने जैसा है। बताइए, कुत्तों के लिए मानवीयता की बात हो रही है, इंसानों के लिए मानवता का कोई लेना देना नहीं। मानवता शब्द बोल रहे हैं, ह्यूमन, लेकिन उसमें ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, कुत्ते की चिंता है। इसी तरीके से आप नीचे आइए, प्रियंका गांधी का ये देखिए, इन्होंने भी 12 अगस्त को लिखा था। क्या लिखा है? कुछ ही हफ्तों में पूरे शहर के आवारा कुत्तों को आश्रयों में भेजना उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार की ओर ले जाएगा। उनके लिए पर्याप्त आश्रय स्थल मौजूद ही नहीं है। वैसे भी शहरी इलाकों में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता आम बात है। कुत्ते सबसे सुंदर और कोमल जीव होते हैं, वे इस तरह की क्रूरता के पात्र नहीं है। कई लोगों ने सवाल पूछा था, ये बकरीद में जो बकरी है वो कोमल जीव नहीं होते, सुंदर जीव नहीं होते, केवल कुत्ते ही होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है और इसीलिए बोल रहा हूं, इस बार मेनका गांधी को खड़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी होशियारी निकाल दी है दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा गांधी परिवार फंसा हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी का इतना प्रिय आपको मैं एक बार दिखा चुका हूं कि जिसको भी गिफ्ट करते हैं कुत्ता ही देते हैं। सोनिया गांधी कह रही थी अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे, लिया नहीं, कुत्ते भेंट करने गए थे। खड़गे साहब की पोती का जन्मदिन था, पोती था या कुछ था, तो उनको भी एक कुत्ता ही भेंट करने गए थे। यह हाल है। तो आपका प्रेम है, आपके पास नौकर चाकर भरे पड़े हैं, आपको दिक्कत नहीं होती, आपको सड़कों पे घूमना नहीं पड़ता, तो आपको कैसे फर्क पड़ेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट जमीन से जुड़े हुए लोगों की परेशानियों को देख रहा है, समझ रहा है दोस्तों, और इसीलिए मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तेवर दिखाए हैं वो सैल्यूट करने लायक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। साथ ही एचपी मेलोडी पर दोस्तों हमने जो नया गीत अपलोड किया है वो जी राम जी इस योजना को लेकर है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों, जरूर देखिएगा, वहां जी राम जी एक कमेंट भी छोड़ जाइएगा। और साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक अगर खरीदने में कोई भी दिक्कत हो रही हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कर दीजिए। किताब खरीदने में दिक्कत हो तब भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।